अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ, जो मैंने वीडियो बनाई है, वो थोड़ी हेल्थ से मुताल्लिक़ है, सेहत से मुताल्लिक़ है। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन ये कि ज़ाहिर है ज़िंदगी में इंसान बहुत सारे तजुर्बात करता है, मुशाहिदात करता है, ज़िंदगी गुजारता है, तो बहुत सारी चीज़ों की उसको नॉलेज भी हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे लग रहा होता है कि ये शायद गलत हो रही है, हमें इस पर बात करनी चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात की जाए। और वो टॉपिक जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, शीरख्वार बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, या बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनसे मुताल्लिक़ है। तो आपसे कहना ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी वीडियो जो है वो बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन के मुताल्लिक़ है, कि जो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है न्यू बॉर्न बेबी में ख़ास तौर से, और छोटे बच्चों में, तो वो थोड़ा सा मैंने देखा है, कुछ मुशाहिदा किया है, कुछ हुआ है, हमारे तजर्बे में भी ऐसी चीज़ आई है कि मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। कि आजकल आप देख रहे हैं, आजकल क्या मतलब कुछ सालों से ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है कि जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको चेस्ट इन्फेक्शन ज़रूर होता है। बहुत कम ऐसे होते हैं, अल्लाह उन्हें रखे, कि वो मतलब सेहतमंद रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर को आप देखेंगे कि कोई लंग्स का मसला हो गया, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, नमूनिया हो गया, ठंड हो गई जिसको कहते हैं आमतौर पे, सीने में पसलियाँ चलने लगी जो आमतौर पे पहले ख़वातीन कहा करती थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। बहुत सारे बच्चे सरवाइव कर जाते हैं, इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एहतियातें होती हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी देता है, वो सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो हमें देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कुछ हम लोगों की अपनी लापरवाहियाँ हैं जिस वजह से ये होता है। तो उस पर मैं बात करूँगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, अब आप सबको ही पता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उन वो सब में एसी होता है, हर वक्त एसी चल रहा होता है, हर वक्त ठंडक होती है हॉस्पिटल्स में। इस तरह जहाँ डॉक्टर बैठते हैं उस रूम में भी एसी होता है। फिर जहाँ पे लेबर रूम होता है, जहाँ बच्चा पैदा होता है, वहाँ पे भी एसी होता है। फिर उसके बाद जिस वार्ड में शिफ्ट किया जाता है, जिस कमरे में मदर जाती है और बच्चा होता है, वो भी एसी ही कमरा होता है। इसके अलावा जब जब बच्चा पैदा होता है तो जो उसका पूरा वो चेकअप होता है, मुआयना होता है, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, और नर्सरी होती है बच्चों की, वहाँ जब बच्चों को लेके जाते हैं पैदाइश के फ़ौरन बाद, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इसी तरह होता है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चों को लेके जाते हैं, वहाँ बच्चों के डॉक्टर होते हैं, वो पूरा चेकअप करते हैं बच्चे का। तो वहाँ भी एसी चल रहा होता है, और इतना तेज़ होता है, इतना चिल वो कमरा होता है, इसका तो मैंने ख़ुद जो है वो मुशाहिदा किया है, मेरे तजर्बे में चीज़ आई है कि बच्चे को लेके गए तो उन्होंने सिर्फ उसको जो है वो डायपर बनाया हुआ था बच्चे को, और कुछ भी नहीं, कि इसको पहले आप ले जाएं उसके बाद ये कपड़े पहनेगा। तो उसको जब वो लेके गए तो बाहर जहाँ से लेके गए वहाँ गर्मी हो रही थी, और जाहिर है वहाँ कोई रास्ते में एसी नहीं था जीने पे, लेकिन जब जिस रूम में एंटर हुए वहाँ इतना तेज़ एसी चल रहा था, ज़बरदस्त चिल हो रहा था कमरा, ठंडा, कि हम अंदर गए तो हमें बहुत अच्छा लगा और ठंडा ठंडा लगा। तो वो बच्चा जो अभी पैदा हुआ है उसको अपने जाते ही एक ठंडक में, एक एसी वाले रूम में फ़ौरन आप ले गए, और उसको कपड़े भी नहीं पहनाए हुए। कम से कम उसको कपड़े तो पहनाने चाहिए, उसका सीना तो ढका हुआ होना चाहिए। उसको जो लिपटा हुआ कपड़ा उसमें ले गया और वो वहाँ जाके खोल दिया, और वो बच्चा रो रहा है। अब ज़ाहिर है वो मुँह से तो नहीं कह सकता कि मुझे सर्दी लग रही है। इतने छोटे बच्चे को जब आप ऐसे खुला बिल्कुल एसी में रखेंगे, और उसका फिर उसको एग्जामिन किया जा रहा है, उसकी सब चीज़ मेजरमेंट वगैरह हो रही है, उसका वेट हो रहा है, उसमें टाइम लगता है, वो बच्चा रो रहा है। फिर उसके बाद उसको है कि अब आप इसको कपड़े पहनाइए, तो फिर उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। इतनी देर में मेरा अपना एक है, अब हो सकता है मैं गलत हूँ, कि इतनी देर में वो बच्चे जो ठंड में रहा, क्योंकि वो गर्मी से आया है और वो एकदम से जो है ठंड में आ गया, एसी में आ गया, तो शायद शायद इस वजह से बच्चों के जो है वो सीने पे असर होता है और उन्हें ठंड हो जाती है, और उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, और फिर वो बढ़ता चला जाता है। अब ये मेरी अपनी एक सोच है, एक राय है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इससे मुत्तफ़िक़ भी हों।
क्योंकि हमने जब ये देखा अपनी अम्मियों से, अपनी नानियों दादियों से, हमने ये सुना सीखा कि जो है वो जब बच्चा पैदा होता है तो ज़ाहिर है वो एक गर्म जगह से आता है और उसको थोड़ा एक गर्म माहौल में या एक जो दरमियाना रूम टेम्परेचर होता है उस पर रखना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं रखना चाहिए, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। ठीक है, मैं ये गर्मी की बात नहीं कर रही, सर्दी हो गर्मी हो जो भी मौसम हो। और बल्कि ये कहा जाता था कि जो है बच्चे को अगर नहला रहे हैं तो उस जगह पे हवा ना हो, बंद जगह पे उसे नहलाएं, उसे गर्म पानी से नहलाएं और फ़ौरन उसको जो है फिर टॉवल से उसको सुखाएं उसके जिस्म को, और सबसे पहले उसको टोपा उड़ाएं, उसका सीना ढकें। सीने पे ख़ास तौर से गर्म कपड़ा, ऊनी कपड़ा या मोटा कपड़ा पहनाया जाता था ताकि उसका सीना जो है वो सेफ़ रहे, उसके फेफड़े, उसके लंग्स जो हैं वो सेफ़ रहें, उसे ठंड ना पहुँचे। बाकी कपड़े बाद में पहनाए जाते थे। इसी तरीके से जब वो नहा के आया है तो उसको जो है आप पंखे के नीचे नहीं लिटाएं, पंखे से बचाएं बच्चे को। एसी चल रहा है, एसी कमरे में जाए, बल्कि पहले तो एसी वगैरह का इतना रिवाज भी नहीं था, लेकिन सिर्फ पंखे से भी बचाया जाता था। उसकी पहली गर्मी, पहली सर्दी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती थी बच्चे की, कि इसकी पहली गर्मी है तो भी एहतियात करें और इसकी पहली सर्दी है तो भी एहतियात करें। और बच्चे की क्या एहतियात होती थी, उससे ज़्यादा तो उसकी माँ की एहतियात होती थी। तो ये चीज़ें होती थी, तो उस वक्त बच्चों में ये इन्फेक्शंस वगैरह भी कम होते थे। तो ये चीज़ भी देखनी चाहिए हमें कि कम अज़ कम जब वो कोई बच्चा दुनिया में आया है तो उसे आते ही फ़ौरन एसी में ना रखें, उसे रूम टेम्परेचर में रखें, या अगर ले भी जा रहे हैं तो कम से कम उसे ओढ़ लपेट के कपड़े वगैरह पहना के उसको लेके जाएं ऐसी जगह पे। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ में आई, क्योंकि हर दूसरे बच्चे को हम ये सुन रहे हैं चेस्ट इन्फेक्शन है, और फिर इन्फेक्शन इतने बढ़ते चले आते हैं, एंटीबायोटिक्स लगती हैं और फिर वो एक बीमारी से दूसरी और दूसरी तीसरी हो जाती है, बच्चे वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें हम लोगों की अपनी ही कुछ लापरवाहियाँ हों, हॉस्पिटल्स की कोई लापरवाही हो या अपने घर वालों की कोई लापरवाही हो, क्योंकि घर में आने के बाद भी बहुत सारे लोग उस चीज़ की एहतियात नहीं करते। जबकि छोटे बच्चे को तो गर्म रखना चाहिए, लपेट के रखना चाहिए, उसके सीने को ढक के, सर को ख़ास तौर से ढक के रखना चाहिए, क्योंकि इन जगहों से उसको ठंड चढ़ती है। ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है, और लेकिन अब ये चीज़ों पे अमल नहीं हो रहा। अब तो बहुत सारे बुज़ुर्गों की बातें ऐसे लगता है कि ये क्या बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं, ये पहले होता था अब नहीं होता। देखिए बच्चा तो पहले भी बच्चा ही था और आज भी बच्चा ही है। उसका जिस्म, उसका जो है सारा निज़ाम, उसका पैदाइश का तरीक़ा, उसका दुनिया में आके रहने का तरीक़ा सब वही है जो पहले भी था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान का बच्चा नहीं है। तो जब इंसान का बच्चा है तो उसको उसी तरीके से पालिए, अपने बुज़ुर्गों की भी बातें सुनिए, और डॉक्टर्स को भी चाहिए, हॉस्पिटल्स को भी चाहिए कि अगर ये भी एक वजह बन रही है तो इसको भी वो लोग भी थोड़ा सा गौर करें। तो ये मुझे था कि मैं इस पे बात करूं, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अजीब सी लगी जब बिल्कुल ठंड में ले आके बच्चे को डाल दिया और बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, और उसका सारे काम सुकून से हो रहे हैं, कि हमें महसूस हो रहा है कि भाई ये ठंड में है, और फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद ही रिज़ल्ट आ जाते हैं कि बच्चा बीमार हो गया। वो मुँह से तो नहीं कह सकता ना कि मुझे कोई गर्म कपड़ा पहना दो। तो इस चीज़ को मेरे जो ज़हन में था वो मैंने आपसे जो है डिस्कस किया, आपसे बात की है। अब ये मेरी अपनी राय है, आप लोग इस पे मुझे बताइए, कमेंट्स कीजिए कि जो बात मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है, और आप लोगों के मुशाहिदे में कोई ऐसी बात आई है या आप लोगों ने कोई खुदा न खास्ता इस चीज़ का कोई तजुर्बा किया है कि कोई इस तरह से बीमार हुआ हो, तो अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए, मुझे बताइए। और मुझे बताइए कि मेरी वीडियो कैसी है, इससे कुछ मतलब आप इत्तेफाक करते हैं नहीं करते, ये ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।